दोस्तों, गहरी नींद एक बेहोशी की अवस्था होती है जिसका हम हर रात अनुभव करते हैं। इस विधि के दौरान हमारा शरीर आराम करता है और तरोताजा होता है, जबकि हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गहरी नींद के दौरान आपकी आत्मा कहाँ जाती है? दोस्तों, यह भौतिक दुनिया में कहीं या किसी दूसरे आयाम में? दोस्तों, इस वीडियो में हम गहरी नींद के दौरान आत्मा के विषय के बारे में विभिन्न मान्यताओं और सिद्धांतों का पता लगाएंगे। आइए दोस्तों, विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विभिन्न सिद्धांतों में गहराई से जाने से पहले आत्मा की अवधारणा को समझना आवश्यक होता है। आत्मा हमारे अस्तित्व का सार है, हमारा वह गैर भौतिक हिस्सा जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यह अमर है और भौतिक शरीर से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है। दोस्तों, कुछ आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार गहरी नींद के दौरान हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और दूसरे आयामों की यात्रा करती है। इन आयामों में आत्मा अन्य आत्मा के साथ जुड़ सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा अस्तित्व के अन्य क्षेत्र जैसे कि सूक्ष्म विमान या आत्मा की दुनिया में भी जा सकती है। दोस्तों, दूसरों का मत है कि गहरी नींद के दौरान आत्मा भौतिक शरीर के भीतर रहती है। हालांकि यह चेतना की एक अलग अवस्था में प्रवेश करती है जहां यह स्वर भौतिक चेतना से जुड़ जाती है। दोस्तों, चेतना की इस अवस्था को अक्सर आत्म क्षेत्र या सामूहिक चेतना के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस क्षेत्र में आत्मा स्वर भौमिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि तक पहुंच जाती है। दोस्तों, यह जागृत अवस्था में उपलब्ध नहीं होती। हिंदू धर्म में गहरी नींद को समाधि की अवस्था माना जाता है जहां आत्मा परम वास्तविकता या ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। दोस्तों, इस अवस्था में व्यक्तिगत चेतना विलीन हो जाती है और आत्मा स्वर भौमिक चेतना के साथ एक हो जाती है। इस अनुभव को आनंदमय और परिवर्तनकारी कहा जाता है, जो आत्मा को भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाने की अनुमति देता है। दोस्तों, इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत मानते हैं कि गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि धीमी हो जाती है और शरीर आराम और मरम्मत की स्थिति में प्रवेश करता है। इस दृष्टिकोण में आत्मा को मस्तिष्क का उपादान माना जाता है और यह भौतिक शरीर से स्वतंत्र रूप से मौजूद होता है। दोस्तों, इसलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार गहरी नींद के दौरान आत्मा कहीं नहीं जाती है। दोस्तों, इन विभिन्न मान्यताओं और सिद्धांतों के बावजूद यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि गहरी नींद के दौरान आत्मा जाती कहाँ है। दोस्तों, आत्मा की प्रकृति रहस्यमयी है और वैज्ञानिक जांच के दायरे से परे है। दोस्तों, यह स्पष्ट है कि गहरी नींद हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे शरीर और दिमाग को आराम और तरोताजा होने का मौका देता है। दोस्तों, यह हमारे लिए अपने भीतर से जुड़ने, सार्वभौमिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि तक पहुंचने और अपनी आध्यात्मिक समझ को गहरा करने का एक अवसर भी है। तो भागवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा को ना शस्त्र काट सकती है और ना आग जला सकती है, ना इसे हवा उड़ा सकती है और ना ही कोई इसे दुख दे सकता है। आत्मा सदा ही अमर रहती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहाँ की यात्रा करके आती है। दोस्तों, सपनों का मनोवैज्ञानिक शुरू से ही मनुष्य के लिए एक अजीब सा विषय रहा है। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब हमारी गहरी नींद होती है तो हम सब सपने देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। दोस्तों, जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर वह कहीं चली जाती है? और भी ऐसी कई सारी रोचक सवाल हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज्यादा ही जिज्ञासु हो जाते हैं। दोस्तों, यह जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संतों की मदद लेते हैं और उससे जाकर इस बारे में बात करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में क्या कहा है और आत्मा सोने के बाद कहाँ जाती है। दोस्तों, इस बात का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें
और इस गीता ज्ञान की कल्याणकारी यात्रा में सहभागी बने। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है और यह शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के बावजूद अपनी शुद्धता बनाए रखती है। दोस्तों, सपने और नींद के संदर्भ में गीता यह बताती है कि मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा साक्षात और अचल रहती है। सपने मन की गतिविधियों का परिणाम होता है, लेकिन आत्मा की वास्तविक स्थिति उससे परे है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को बहुत चिंता और असमंजस हो रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने ही परिवार के गुरु के खिलाफ युद्ध कैसे करें। उनकी मानसिक स्थिति इतनी विचलित हो गई थी कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। एक रात जब अर्जुन ने सोने का प्रयास किया तो वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में चले गए। दोस्तों, उस रात अर्जुन ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे एक सुंदर और शांतिपूर्ण वन में खड़े हैं, जहाँ चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू बिखरी हुई है। इस वन में उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो धीरे धीरे उनके पास आने लगता है। जब वह प्रकाश उनके निकट आ जाता है तो उन्होंने देखा कि वह प्रकाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यह सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का दिव्य अनुभव है। सोते समय जब तुम अपने मन की गहराइयों में होते हो तो तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। यह अनुभव तुम्हें यह समझाने की कोशिश करता है कि आत्मा अमर है और यह किसी भी प्रकार के बंधन से। दोस्तों, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, यदि यह सपना नहीं है तो फिर सपने क्या होते हैं और हमारी आत्मा नींद में कहाँ जाती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जब मनुष्य सोता है तो उसकी आत्मा अपने भौतिक शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से उससे मुक्त नहीं होती। यह अवस्था जागृत अवस्था होती है। इस स्थिति में मनुष्य को सपने आते हैं जो उसके मन और आत्मा की गहराई से बसे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम होता है। दोस्तों, सपने मन के विचारों का प्रतिबिंब होता है और आत्मा केवल एक साक्षी की तरह ही इनका अनुभव देखती है। दोस्तों, अर्जुन ने समझा कि अपनी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होता है, लेकिन वे पूरी तरह से वास्तविक नहीं होते। दोस्तों, अर्जुन ने समझा कि सपने आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होता है, लेकिन वे पूरी तरह से वास्तविक नहीं होते। सपने मन के खेल होते हैं जो हमारी जागृत अवस्था से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अर्जुन का यह दिव्य अनुभव उसके लिए एक सीख बन गया। उन्होंने समझा कि आत्मा किसी भी सांसारिक बंधन से परे है और सपने केवल मन के विचारों का प्रतिबिंब होता है। इस अनुभव ने अर्जुन को आध्यात्मिक शांति और साहस दिया। दोस्तों, जिससे उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने धर्म का पालन किया। यह कथा इस बात को उजागर करती है कि सोने के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है और सपने हमारे मन और आत्मा के भीतर की स्थितियों का प्रतिबिंब भी होते हैं। आत्मा अमर और साक्षात है जो किसी भी भौतिक स्थिति से परे है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को यह शिक्षा मिली है कि आत्मा की यात्रा और सपनों की दुनिया समझने योग्य है, लेकिन इसे वास्तविकता से अलग करके देखना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, हिमालय की गोद में एक साधु अपने शिष्य के साथ एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। साधु बड़े ही ज्ञानी और अनुभवी थे और उनके शिष्य ने उनके साथ कई वर्षों तक साधना की थी। दोस्तों, उनका शिष्य हमेशा अपने गुरु से सवाल पूछता था और ज्ञान प्राप्त करता रहता था। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सोते समय हमारी आत्मा कहाँ जाती है और सपने क्यों आते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुम्हें अनुभव करना होगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक बात का ध्यान रखना कि तुम सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। सोने से पहले जो भी बात हमारे मन में होती है उसका असर हमारे सपने पर पड़ता है। शिष्य ने गुरु की बात मानी और रात को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वह सो जाता है और सोते ही वह एक दिव्य सपना देखने लगता है। उसने देखा कि वह एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ा है जहां एक विशाल लहर उसकी तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, लहर के साथ एक अद्भुत प्रकाश भी दिखाई दे रहा है जो उसकी आत्मा को गहराई से छू रहा था। दोस्तों, शिष्य ने देखा कि वह लहर उसे अपने अंदर समा रही है और वह लहर के साथ ऊपर की तरफ उठ रहा है। इस प्रकार से उसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रूप दिखाई दिए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय बालक, यह सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। सोने के बाद आत्मा कई बार दिव्य अनुभव करती है और यह अनुभव तुम्हें तुम्हारे मन की शुद्धता और भक्ति के कारण हो रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने आगे का सपना हमारे मन के विचारों और इच्छाओं का परिणाम बताया है, लेकिन जब मन शुद्ध होता है और आत्मा अपने साक्षात सत्य से जुड़ जाती है तो सपने भी दिव्य अनुभव में लग जाते हैं। दोस्तों, यह अनुभव तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि आत्मा अमर और साक्षात है।
सोते समय आत्मा भौतिक शरीर से परे होकर दिव्य सत्य के करीब पहुंच जाती है। सुबह होते ही शिष्य जाग उठता है और अपने गुरु को वह सपना सुनाता है। साधु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा, यह तुम्हारी साधना और भक्ति का परिणाम है कि तुम्हें यह दिव्य अनुभव हुआ है। यह अनुभव तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि आत्मा की यात्रा केवल सांसारिक नींद से नहीं, यह तुम्हारी साधना और भक्ति का परिणाम है कि तुम्हें यह दिव्य अनुभव हुआ। यह अनुभव तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि आत्मा की यात्रा केवल शारीरिक नींद से नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण से जुड़ी होती है। यह कथा इस बात को उजागर करती है कि सोने के बाद आत्मा की यात्रा केवल भौतिक अनुभवों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह दिव्य सत्य तक पहुंच जाती है। जब मन शुद्ध हो जाता है और आत्म भक्ति और ध्यान से जुड़ी होती है तो सपने भी दिव्य अनुभव में बदल जाते हैं। दोस्तों, 1000 साल पहले यूनान में स्वप्न का शोध किया गया एक प्रसिद्ध दार्शनिक एक दिन एक लोहार की दुकान पर बैठा हुआ था और लोहार अपना काम कर रहा था। दार्शनिक देखता है कि एक पास में बैठा हुआ व्यक्ति सोने की स्थिति में आ चुका है। दार्शनिक उस व्यक्ति को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नाक से एक दीप्तिमान कीट निकला और बाहर आकर इधर उधर घूमने लगा। दोस्तों, दार्शनिक उसे गौर से देख रहा था। यह दीप्तिमान कीट एक सूक्ष्म जीव के समान दिखाई दे रहा था। वह दीप्तिमान कीट उस व्यक्ति की नाक से निकलकर लोहार के जलकुंड, जिसमें लोहा गर्म करके ठंडा किया जाता था, उसके चारों ओर घूमने लगा। दोस्तों, दार्शनिक उस कीट पर अपनी निगाह जमा कर देख रहा था। वह दीप्तिमान कीट आगे बढ़ा और दीवार में बने एक छिद्र में प्रवेश कर गया। दार्शनिक यह सब देख रहा था और कुछ समय बाद जब उस सोने वाले व्यक्ति की नींद खुली तो वह जागा और उसने उस लोहार को देखा जो उसे स्वप्न में भी दिखाई दिया था। वह लोहार से बोला, मैं सो रहा था तो मैंने आज बहुत ही अजीब सपना देखा। लोहार बोला, क्या देखा? तो वह व्यक्ति बोला, मैं अभी दूसरी दुकान पर सोते समय सपने में एक ऐसे स्थान पर चला गया था जहाँ एक तालाब पानी से भरा हुआ था। दार्शनिक उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। दार्शनिक सोचने लगा कि यह तालाब निश्चित ही उस लोहार का जलकुंड है। वह व्यक्ति आगे कहने लगा कि मैं उस तालाब के बगल में बने एक विशाल टूटे फूटे घर में चला जाता हूँ। वहाँ मैंने देखा कि सोने का खजाना भरा हुआ है। उस सोने को देखकर मैं खुश हो गया था। तभी मैंने खटपट की आवाज़ें सुनी। मेरी नींद खुली तो दार्शनिक ने उस व्यक्ति की बात सुनी तो दार्शनिक को समझ में आ गया, क्योंकि उसने उसके दीप्तिमान जीव को घूमते हुए देखा था। दार्शनिक ने उस लोहार से उस जगह को खरीद लिया और जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहाँ सोने के सिक्कों का खजाना मिला। तो दार्शनिक ने अपने शोध का निष्कर्ष निकाला और बताया कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। उस स्थिति में वह जो देखती या सुनती है वही स्वप्न है, लेकिन हजारों सपनों में कभी कभार 1 या 2 सपने सच हो जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य ही नहीं, भेड़ बकरियां, गाय, कुत्ते और घोड़े आदि भी सपने देखते हैं। पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और इसके लिए लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। दोस्तों, हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षेप में वैदिक मत को भी जान लेते हैं। दोस्तों, क्या हमारी आत्मा शरीर में ही रहती है या हमारी आत्मा मानव शरीर से अलग हो जाती है? जो व्यक्ति बहुत अधिक थक हार कर सो जाते हैं तो उस समय उस व्यक्ति को बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। दोस्तों, जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं, हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिसे हम काफ़ी सुकून महसूस करते हैं और वहाँ से आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है। कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर के बाद ही जाग पाता है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा होगा, आपने उससे बातें की होंगी या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया होगा। दोस्तों, वह आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती हैं और बहुत ही शुभ होती हैं। दोस्तों, आप यह सोचते हैं कि आप अब यहीं रहें और बस इन्हीं को देखते रहें, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। जिस दिन आप यह सपने देखते हैं, यानी कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिलती है, उस दिन आपका काम, तन मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, सोने के बाद भी आत्मा अवचेतन मन से जुड़ जाती है, इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य के अंदर चली जाती है।
दोस्तों, कभी कभी आत्मा आपका भविष्य भी देख लेती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सोने के बाद आपका चेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर चला जाता है। वह भविष्य को देख सकता है। आपके अंदर वह क्षमता होती है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें सोने के बाद हमारा चेतन मन भविष्य के अंदर चला जाता है। दोस्तों, आपने कभी खुली आंखों से जो चीजें नहीं देखी होती, वह सोने के बाद आपकी आत्मा देख लेती है। वरना हम कैसे देख लेते हैं कि सोने के बाद हमारी आंखें बंद हैं या नहीं। दोस्तों, आपको भी कई ऐसे सपने आए होंगे जो बाद में सच हो गए होंगे। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं। हमारा अवचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है वह उसे पहले से ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ पहले सूक्ष्म जगत में घटित होता है और उसके बाद उसका असर भौतिक जगत पर होता है। दोस्तों, जब हम सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन बाहर से जुड़ जाता है और वहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है यह सब देख सकता है। कभी कभी आत्मा सोने के बाद बैकुंठ धाम चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं और जो सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका है उसे आसानी से अवचेतन मन पता लगा लेता है। दोस्तों, भविष्य बताने वाले सपनों के अंदर हमारा अवचेतन मन उस स्थान पर जाकर देख सकता है या कहें कि वह उस स्थान पर यहीं से देख सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व उनकी माता महामाया ने स्वप्न में देखा था कि 6 दांतों वाले हाथी ने स्वप्न शास्त्रियों ने उसकी व्याख्या करते हुए बताया था कि जन्म लेने वाला शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट या महान संत। भविष्य में यह बात सत्य भी हुई। महावीर के जीवन में सूल पानी मंदिर में रात के अंतिम पहर में देखे गए ऐतिहासिक स्वप्न का उल्लेख है। महावीर के स्वप्न में पिशाच की मौत, सफेद पंछी, कोयले, फूल के 2 बार, बैल, कलम के फूलों का सरोवर, समुद्र, रवि की किरणें, बाहों में लिपटा पर्वत तथा मेरू पर्वत की चढ़ाई देखी थी। उसी गांव के ज्योतिष ने 9 स्वप्न में विश्लेषण किया था। दोस्तों, महावीर ने स्वयं बताया था कि यह गृहस्थ और सन्यासी दोनों में विश्वास जगाने का बोध होता है। आत्मा हमारे शरीर में ही रहती है, केवल हमारा शरीर सो जाता है। दोस्तों, सभी आंतरिक गतिविधियां चलती रहती हैं। दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा सो जाता है और उसकी आपातकालीन सेवाएं जारी रहती हैं और सोते समय हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। आत्मा चेतना का स्वरूप है, वह न तो सोती है और न ही कहीं बाहर जाती है। दोस्तों, आत्मा निरंतर विकसित होती रहती है। हमारे चेतन और अवचेतन मन लगातार काम करते रहते हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस बारे में बहुत कुछ बोलता है, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं और इन प्रयोगों के आधार पर ही हमें यह पता चलता है कि जब हम सोते हैं तो हम उस जगह पर जाते हैं जहां हमने पिछले जन्म में जन्म लिया था। दोस्तों, इससे संबंधित शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है, जिसे संसार में पूर्व जन्म कहा जाता है। शरीर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म ले लेती है। इस प्रक्रिया को ही पूर्व जन्म कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में अनुभव प्राप्त करती है। दोस्तों, इस परंपरा के अनुसार यदि आत्मा ने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो वह उन्नत या सुगत स्थिति में जन्म लेती है। इसके विपरीत यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे बड़ी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को मोक्ष या निवारण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है और परमात्मा या ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने के कारण शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की यात्रा और उसके गंतव्य के बारे में कई धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं हैं। दोस्तों, विशेष रूप से हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में इस विषय पर गहरे विचार मिलते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार सपने हमारी आत्मा के गहरे स्तर से जुड़े होते हैं। सपनों में हम कभी कभी अपने पिछले जन्म के अनुभव, अपनी इच्छाएं, अपने भविष्य के संकेत देखते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि आत्मा जब सूक्ष्म अवस्था में होती है तो वह अलग अलग अनुभवों को देखने और महसूस करने में सक्षम होती है, जिन्हें हम सपने के रूप में अनुभव करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से सपने हमारे मानसिक गतिविधियों का परिणाम होता है। दोस्तों, जब हम सोए हुए होते हैं तो मस्तिष्क विभिन्न विचारों, स्मृतियों और अनुभवों को प्रोसेस करता रहता है, जो हमें सपनों के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, सपने कई बार हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं, तनाव, इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं।
यह मस्तिष्क के प्रयास होते हैं कि वह दिन भर की जानकारी को समझ सके और उसे व्यवस्थित कर सके। दोस्तों, नींद के दौरान आत्मा सूक्ष्म अवस्था में होती है और वह पूरी तरह से शरीर से अलग नहीं होती। सपने हमारे मन और मस्तिष्क की गहरी प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं। दोस्तों, विभिन्न धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे आत्मा और मन की गहरी यात्रा माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भागवत गीता में आत्म, नींद और सपनों की संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हालांकि सपनों के विषय में सीधे तौर पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आत्मा की स्थिति, उनके गुण और मन के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गहराई से बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा की अमृता के बारे में बताया है। दोस्तों, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वह साक्षात अविनाशी और अजर अमर है। यह शरीर के मरने के बाद भी नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है और न ही कभी समाप्त होती है। वह अजन्मा, साक्षात, पुराण और नश्वर है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मन और आत्मा का गहरा संबंध है। मन की स्थिति और विचार आत्मा की स्थिति को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, जब मन शांत होता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, तब आत्मा की शुद्ध अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, व्यक्ति को अपने मन और आत्मा के माध्यम से अपने आप को उठाना चाहिए और अपने मन को गिरने न दे। आत्मा स्वयं का मित्र होती है और स्वयं का ही शत्रु होती है। दोस्तों, गीता में सपनों के बारे में सीधे तौर पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि मनुष्य की जागृति, सपने और गहरी नींद की अवस्थाएं एक गहरे सत्य को दर्शाती है। यह सत्य इन तीन अवस्थाओं से परे है, जो आत्मा की एक शुद्ध, अचल और साक्षात अवस्था होती है। दोस्तों, जिसे व्यक्ति योग और ध्यान के माध्यम से अनुभव कर सकता है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक शास्त्रों में सपनों के विषय में कई बातें बताई गई हैं, जो आत्मा और मन की अवस्थाओं के साथ हुई हैं। दोस्तों, इन ग्रंथों में सपनों को आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का एक हिस्सा माना गया है। आइए जानते हैं विभिन्न पुरानी मान्यताओं और उनके शास्त्रों के बारे में क्या कहा गया है। दोस्तों, उपनिषदों में सपनों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जब व्यक्ति सोता है तो उसकी आत्मा तीन अवस्थाओं में एक में प्रवेश करती है: जागृत अवस्था, स्वप्न, सपने की अवस्था और सुषुप्ति, नींद की अवस्था। स्वप्न में शरीर से अलग हो जाती है और सूक्ष्म शरीर की यात्रा करती है। इस स्थिति में आत्मा मन और इंद्रियों के साथ विभिन्न अनुभवों को देखती है। जो व्यक्ति आपको सपने के रूप में दिखाई देते हैं, उपनिषदों के आधार पर स्वप्न में आत्मा उन अनुभवों को देखती है जो जागृत अवस्था में अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों, या तो मन के भीतर दबी हुई इच्छाओं का परिणाम होता है। दोस्तों, महाभारत और रामायण के इन ग्रंथों में सपनों को महत्वपूर्ण घटनाओं का संकेत माना गया है। उदाहरण के लिए महाभारत में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि उसके द्वारा देखे गए सपने का क्या अर्थ है। दोस्तों, इन सपनों में भविष्य की घटनाओं का पूर्ण आभास किया जा सकता है, जो बाद में युद्ध में घटित हो गया था। दोस्तों, कई पुराणों में सपनों को संकेत, भविष्यवाणी और आत्मा की सूक्ष्म यात्रा के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कुछ सपने दिव्य होते हैं और वो आत्मा के पुनः जन्म के अनुभव से जुड़े होते हैं। दोस्तों, योग शास्त्र में कहा गया है कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है तो व्यक्ति सपनों के माध्यम से आत्मा की सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव कर सकता है। योगियों का मानना है कि सपने केवल मन की उपज नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होते हैं। दोस्तों, पतंजलि के योग सूत्रों में कहा गया है कि ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य सपनों की प्रकृति और उनकी वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। योग के अभ्यास से सपनों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और उसके माध्यम से आत्मा के सूक्ष्म सत्य का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र, जो कि प्राचीन भारतीय विज्ञान में वर्णित है, उसके अनुसार सपने का अध्ययन मन और आत्मा की गहरी अवस्थाओं को समझने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस शास्त्र में यह भी बताया गया है कि सपने हमारी आंतरिक इच्छाओं, भावनाओं और भविष्य की घटनाओं को प्रतीत करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि सपनों का हमारे शरीर और मन की स्थिति से गहरा संबंध होता है। शरीर के तीन दोषवाद, पित्त, कफ और असंतुलित के कारण विभिन्न प्रकार के सपने आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर और मन संतुलित होते हैं,
दोस्तों, सपने और जागृत अवस्था दोनों ही हमारे मन की सीमाओं के भीतर के अनुभव होते हैं। जब हम सोते हैं तो सपने देखते हैं तो हम एक कमरे में होते हैं, और जब हम जागते हैं तो दूसरे कमरे में चले जाते हैं। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में हम बंधन में रहते हैं। इसके अनुसार यह जीवन और मृत्यु दोनों ही बंधनों के भीतर होते हैं, और इससे बाहर निकलना ही असली जागरण होता है। साधारण व्यक्ति के लिए जागरण का मतलब सुबह उठकर अपनी दैनिक कार्य में लग जाना होता है, जबकि एक संत के लिए जागरण का अर्थ होता है बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाना। दोस्तों, साधारण व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी एक ही प्रकार के सपने में बिता देता है, कभी आंख बंद करके तो कभी आंख खोलकर। यहाँ तक कि मृत्यु भी इस सपने को खत्म नहीं करती, बल्कि यह एक नया सपना बना जाती है। दोस्तों, वास्तविक मुक्ति और जागरण तभी संभव है जब हम इन सभी सपनों से बाहर निकल जाएं और असली स्वतंत्रता प्राप्त करें। दोस्तों, इसलिए सपने कुछ भी नहीं होते, और यह वही होते हैं जो हम दिन भर सोचते रहते हैं। वे हमारे दिमाग में चले जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर सपनों में दिखाई हुई चीजें सच होती तो आज हमें सब कुछ ही अलग ही मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं है, और आत्मा का यह रहस्य है। दोस्तों, इसका सही तरीके से किसी को भी पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसे हमें यही सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सुनाते हैं कि आत्मा अमर है, उसे न कोई काट सकता है और ना ही भिगो सकता है और ना ही मार सकता है। दोस्तों, ना ही उसे कोई जला सकता है। दोस्तों, भागवत गीता आत्मा पर प्रकाश डालती है। यह सिखाती है कि स्वयं आत्मा ही साक्षात प्राकृतिक भौतिक शरीर से परे है। पुनः जन्म की धारणा की तुलना आत्मा द्वारा पुराने शरीर को त्यागने और निरंतर चक्र में नए शरीर धारण करने की जाती है। दोस्तों, आत्मा की स्थायित्व को समझने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, जो निस्वार्थ कर्तव्यों, भौतिक आसक्तियों से और भक्ति ज्ञान या अनुशासित कर्म के माध्यम से ईश्वर के साथ मिलन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार और धार्मिक जागरूकता की ओर मार्गदर्शन कराती है। भागवत गीता में बताई गई आत्मा की अमृतता के अवधारणा द्वारा हिंदू दर्शन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गीता एक पूजनीय ग्रंथ है जो जीवन, आध्यात्मिकता और कर्तव्य के विभिन्न पहलुओं को सम्माहित करती है। दोस्तों, आत्मा साक्षात प्राकृतिक और क्षणभंगुर मानव अस्तित्व के साथ उसके संबंधों को संबोधित करती है, जिससे साक्षात अविनाशी और अपरिवर्तनीय बताया गया है। दोस्तों, आत्मा अमर है, इसलिए यह जीवन की भौतिक अभिव्यक्ति है, जैसे जन्म, विकास, श्रेय और मृत्यु से अप्रभावित रहती है। दोस्तों, यह समय और स्थान की सीमाओं से परे है तथा किसी भी भौतिक या मानसिक विशेषताओं से अछूती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह इस वस्तु शरीर के नष्ट होने के लिए शोक न करे, बल्कि आत्मा के स्थायी को समझे। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और परमेश्वर को पूजने वाले परमेश्वर को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता। पितरक में पुण्य आत्मा ही पहुंचती है, जहां वह अपने पितरों के साथ सुख पूर्वक समय बिताकर जन्म लेती है। हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद होती है। जैसे ही वह शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। यानी आत्मा एक जीव है जिसके चले जाने से शरीर जीव विलीन हो जाता है और शरीर से जुड़े सारे नाते खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति में आत्मा रूप में मौजूद हूँ, यानी यह आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसे ना कोई काट सकता है, ना ही पानी गला सकता है, ना ही अग्नि से जला सकती है और ना ही वायु से सुखा सकती है। यह एक ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। दरअसल आत्मा एक ऐसा रहस्य है जिसका रहस्य जितना सुलझाया जाए यह उतना ही उलझ जाता है। फिर भी इसे जानने का रोमांच ही अलग होता है। दोस्तों, इसी के साथ स्वप्न में हमारी आत्मा कहाँ पहुँच जाती है कि यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।